अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज जैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में पाकिस्तान से मफरूर मुजरिमों के लिए बुरी खबर है। बानी एमक्यूएम समेत मुजरिमान पाकिस्तान लाए जाएंगे मगर तख्ताएदार से बच जाएंगे। विफाकी काबीना ने बरतानिया से मुजरिमान की वापसी के लिए पाकिस्तान पीनल कोड में तब्दीली की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इसहाक डार, हसन और हुसैन नवाज भी बरतानिया को दिए गए तोहफे हैं जिन्हें वापस लाना है। कहा, यूरोपीय यूनियन के मुमालिक सजाए मौत के बाइस मुल्जिम को हवाले नहीं करते। पीनल कोड में तब्दीली के बाद मुल्जिमान की वापसी की राह हमवार होगी। इस खबर से बहुत से दिल धड़क उठेंगे। बानी एमक्यूएम और सानिहा बल्दिया के मुल्जिम हम्माद सिद्दीकी समेत दर्जनों मुल्जिमान के सर पर लटकती तलवार हट गई। हुकूमत कत्ल और दहशतगर्दी के मुल्जिमों को पाकिस्तान वापस तो ला सकेगी मगर जुर्म साबित होने के बावजूद फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा। वफाकी काबीना ने अहम फैसले की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान पीनल कोड में एक अमेंडमेंट अप्रूव की गई है जिसके जरिए वो ममालिक जहाँ पर एक्सट्रेडिशन इस वजह से नहीं हो पा रही कि पाकिस्तान में कई जराइम में डेथ सेंटेंस है। तरमीम के बाद बैरून मुल्क से लाए गए मुल्जिमान पर सजाए मौत का इतलाक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बरतानिया से कई अहम मुल्जिमान को वापस लाना है। अल्ताफ हुसैन को भी वापस लाना ज़रूरी है। इसके अलावा इसहाक डार हैं, हुसैन नवाज हैं, हसन नवाज हैं। ये भी पाकिस्तान के दिए हुए तोहफे हैं बरतानिया को जो हम उनसे वापस चाहते हैं। पाकिस्तान पीनल कोड में तरमीम से बरतानिया में छुपे कई मुल्जिमान की नींदें हराम हो जाएंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशावर को बड़ी तबाही से बचा लिया। हयाताबाद में 17 घंटे तवील मुकाबले के बाद 5 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई में ASI कमर आलम शहीद और 2 एहलकार जख्मी भी हुए। बारूदी मवाद के कंट्रोल ब्लास्ट से दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल मकान को तबाह किया गया। अमन दुश्मनों को पनाह देने के इल्जाम में प्रॉपर्टी डीलर को हिरासत में ले लिया गया है। पाक फौज और KP पुलिस का हयाताबाद में 17 घंटे तवील मुश्तरका ऑपरेशन कामयाब। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। ASI कमर आलम ने जामे शहादत नोश किया। एक अफसर और जवान जख्मी भी हुआ। SSG को कॉल किया गया। SSG की ने आके स्पेशली इसमें हिस्सा लिया। घर में एक IED भी लगी हुई थी और वो इतनी पावरफुल IED थी जिसको हमारे AIG बॉम्ब डिस्पोजल ने बड़ा स्किलफुली एफिशिएंटली उसको डिफ्यूज़ किया कि जिससे पूरा घर गिर गया। AIG बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट शफकत मलिक कहते हैं अवाम को नुकसान से बचाने के लिए ऑपरेशन में ताखीर हुई। 50 से 60 kg वो बूबी ट्रैपिंग थी, यानी ऊपर दिखा रहे थोड़ा सा। हमने इसको इनिशिएटर दिया सिर्फ 250 ग्राम का, छोटा सा। हमने प्रिसीशन किया कि डैमेज बहुत कम हो अपनी तरफ से, सिर्फ इनिशिएट किया है 250 ग्राम से और आपने डैमेज देखा। इसका मतलब है सारे का सारा एक्सप्लोसिव उसने छुपा के लगाया हुआ था। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा समा से गुफ्तगू में बोले फोर्सेज ने मुल्क को बड़ी तबाही से बचा लिया। दमकखेज मवाद था, ये काफी खतरनाक भी था और तो इसी वजह से ऑपरेशन भी लेट हुआ। शौकत यूसुफजई कहते हैं हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। DNA के बाद उनकी शनाख्त का ऐलान कर दिया जाएगा। पेशावर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में ASI कमर आलम ने जामे शहादत नोश किया। शहीद को आबाई गांव में सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाक वतन के बहादुर बेटे ASI कमर आलम को कौम का सलाम। कमर आलम हयाताबाद पेशावर में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए। शहीद की नमाज जनाजा पुलिस लाइन पेशावर में जबकि तदफीन आबाई इलाके बडाबेर में की गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, IG और कोर कमांडर पेशावर समेत दीगर अफसरान जनाजे में शरीक हुए। शहीद कमर आलम ने 1996 में पुलिस में शमूलियत इख्तियार की थी। उनके पसमानदगान में 2 बेटे और बेवा शामिल हैं। पेशावर के इलाके हयाताबाद में फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जान बहक हो गया है। मुसल्लह अफराद एक घर में दाखिल हुए। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर भी मारा गया। इंटेलिजेंस की इत्तला पर उस घर के करीब पहुंची पुलिस। ऑपरेशन जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल होगी और 5 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का
ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो पहुंच चुका है। घर में एक आईडी भी लगी हुई थी और वो इतनी पावरफुल आईडी थी। एआईजी बम डिस्पोजल ने बड़ा स्किलफुली एफिशिएंटली उसको डिफ्यूज किया कि उससे पूरा घर गिर गया। हमजा शहबाज हुकूमत और नैब पर बरस पड़े, दावा किया कि करप्शन की है और ना ही कोई साबित कर पाएगा। तब्दीली सरकार की मौशी पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए कहा कि चीखे निकालने की बात करने वालों ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। पंजाब में शहबाज शरीफ की टीम की वापसी साबिक वज़ीर आला की खिदमात का एतराफ़ है। एक पाई की करप्शन की है ना इंशाल्लाह ताला ये साबित कर पाएंगे। फवाद चौधरी और शहजाद अकबर 85 अरब की बात करते हैं। नैब मुझसे सिर्फ सवाल करता है कि 18 करोड़ का मामला है। मनी लॉन्ड्रिंग साबित ना हुई, तुम्हें कौम से माफी मांगनी पड़ेगी। पेशियां भुगतता है शहबाज शरीफ और तो कोई पेशियां नहीं भुगतता। अभी नैब ने बयान दागा कि नैब शक्लें नहीं देखता, बाकियों ने सुलेमानी टोपी पहन रखी है। क़यामत की निशानियां हैं कि जहांगीर तरीन इसको सुप्रीम कोर्ट ने झूठा करार दिया। कौम को साहब का भाषण दे रहा है। पंजाब में शहबाज शरीफ की टीम आ गई है। सेक्रेटरीज जो हैं वो शहबाज शरीफ के आ गए हैं। आप कहते थे मैं शरीफ खानदान को रुलाऊंगा। सारा महंगाई की ताबड़तोड़ हमले से गरीब लोगों को मत रुलाओ। हमजा शहबाज शरीफ का निराला इंसाफ। हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले कि उनसे उस दौर का हिसाब मांगा जा रहा है जब वो अवामी ओहदेदार नहीं थे। चंद ही लम्हों बाद अलीमा खान से हिसाब मांगने का मुतालबा कर दिया। हमजा शहबाज भूल गए कि अलीमा खान तो ना खुद कभी अवामी ओहदे पर रही, ना उनके वालिद वजीर आला थे, ना ताया वजीर आजम थे। तो मुझे बाहर से पैसा आया है ये 2003, 2005 से 2008 तक, यानी 2005 और 2008 तक ये पैसा मुझे आया है। उस वक्त हमजा शहबाज शरीफ पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था। मुझे बताएं कि जब ना मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर था तो किस बात की करप्शन। अलीमा खान जिसने ऑफशोर कंपनीज बनाई, अरबों की जायदादें बनाई, आज तक पाकिस्तानी कौम को नहीं बताया गया कि अलीमा खान साहिबा की सोर्सेस क्या हैं। ये नया पाकिस्तान का एहतसाब है। पैसे कौन भेज रहा है, पैसे कहां से आ रहे हैं, ये सवाल जब जब शहबाज खानदान के सामने आ रहे हैं जवाब नहीं दिए जा रहे, बल्कि तोता मैना की कहानी सुनाई जा रही है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी इस सूरत हाल पर चोट भी कर गए। आपको दिखाते हैं। वाले के और मजदूरों के अकाउंट में निकले हैं। क्या इत्तेफाक है कि वही पैसे जो है कुछ दिन बाद जो है आपके भाई सलमान के अकाउंट में जाते हैं। ये तोता मैना की कहानियां सुनाते हैं जो मोटी मोटी गर्दनों वाले आते हैं ना। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। सवाल हुआ पापड़ वाले का, सवाल हुआ सुलेमान शहबाज का, जवाब में तोता मैना की कहानी सुना दी। सवाल हुआ टीटियों का, सवाल हुआ महबूब अली का, जवाब कुछ यूँ आया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सुलेमान शहबाज की बेबसी पर चोट कर दी। हमने देखा किस तरह से बिल्कुल बेबस थे सलमान शहबाज साहब जब रात को उनसे सवालात किए गए इस हवाले से। शहबाज खानदान की भारी भारी ट्रांजैक्शंस पर भारी भरकम सवाल और सवालों पर सवालात का लाजवाब सिलसिला। कब तक चलेगी तोता मैना की ये कहानी, कौन देगा जवाब? जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 17 मुल्जिमान इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश। एक मुल्जिम के इंतकाल कर जाने का इंकशाफ, अदम हाजिरी पर 3 मुल्जिमान के काबिल ज़मानत वारंट और एक के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। तफ्तीशी अफसर ने मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने के लिए मज़ीद मोहलत मांग ली है। अगली समाअत 29 अप्रैल को होगी। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। एहतसाब अदालत में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 30 नामजद मुल्जमान में से 17 पेश। समाअत के दौरान जज अरशद मलिक के दिलचस्प रिमार्क्स। कहा वुकला ज्यादा हैं, मुल्जमान पर्दा स्क्रीन के पीछे हैं। जज के इस्तफसार पर वकील सफाई ने कहा मुल्जमान के लिए यहाँ रिहाइश मिल जाए तो बेहतर होगा। मेरे पास एक ही सरकारी रिहाइश गाह जेल है। जज के जवाब पर अदालत में कह गई। जुडिशल रिमांड पर जेल में मौजूद हुसैन लवाई और दीगर मुल्जमान की अदम पेशी पर चीफ सेक्रेटरी सिंध को नोटिस जारी। अदालत से वापसी पर बड़े साहब हस्बे मामूल खुशगवार मूड में नजर आए।
इस तरह भी होता है, इस तरह के काम होते हैं। आपने तीसरी कुव्वत की बात की थी सर, लोगों को सही समझ नहीं आई, वो थोड़ा सा अगर आप करेंगे। मुल्क में सदारती निजाम का रास्ता रोकने का ऐलान भी कर दिया। हम तो नहीं इसके कायल, कोशिश कर रहे हैं तो उनको हम रोकेंगे। तफ्तीशी अफसर की रिकॉर्ड पेश करने के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा मंजूर। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो के हुकूमत पर संगीन इल्जामात। दावा किया कि कलअदम तंजीमों और दहशतगर्दों के लिए एमनेस्टी स्कीम लाई जाती है मगर अपोजिशन रहनुमाओं को जेल भेज दिया जाता है। वाजे कर दिया कि इमरान खान को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। ये भी बता दिया कि 1 यूनिट की कोशिश हुई तो मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है। आइए देखते हैं ये किस किस्म का निजाम है जहां दहशतगर्दों के लिए एमनेस्टी, कलअदम तंजीमों के लिए एमनेस्टी, बड़े बड़े दहशतगर्दों को रेस्ट हाउस में रखा जाता है मगर हुकूमत सारे के सारे जो सियासी ऑपोजिशन है उनको आप जेल भेज सकते हो। 4 ऐसे वजीर हैं जिनका ताल्लुक है कलअदम तंजीमों के साथ, आपको उनको हटाना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उसको तब्दील किया जाएगा और उसका जगह में एक ऐसा शख्स लाया जाएगा जिस पर इल्ज़ाम है कि वो डैनियल पर्ल से लेके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कत्ल केस। सिलेक्टेड हुकूमत को बिटाने में और चलाने में नैब का एक अहम किरदार है। करप्शन का मुकाबला करना चाहते हो, पहले इस कानून को ख़त्म करना पड़ेगा, नैब को ख़त्म करना पड़ेगा। हम खान साहब को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। अगर इनको निकालना पड़ेगा तो सिस्टम में रह के ही इनको निकालेंगे। सियासत के भी अजीब रंग है। कोयटा में बिलावल ने पाकिस्तान की तकसीम की बात ऐसे कर दी जैसे केक के टुकड़े हों। मगर गुज़श्ता दिनों मुराद अली शाह सिंध की तकसीम से मुताल्लिक MQM के बयान पर आग बगोला हो गए थे। कोशिश करते हैं सदारती निजाम 1 यूनिट ले आने, जमहूरियत को वाइंड अप करें तो मुल्क टूटेगा, तो मुल्क टूटेगा, तो मुल्क टूटेगा। सुना आपने चेयरमैन पीपल्स पार्टी क्या कह रहे थे? कोयटा गए तो थे हजारा बरादरी का दुख बांटने, लेकिन पाकिस्तान की तकसीम का बयान ऐसे दिया गोया आम सी बात हो। लेकिन इन्हीं की जमात की वजीर आला कल सिंध की तकसीम पर बड़े आग बबूला हुए थे। जिसने सिंध को तकसीम करने का सोचा है वो टुकड़े टुकड़े हो गए, हमने देखे। अब और कितने टुकड़े चाहते हो अपने? MKM के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तो सिंध की तकसीम का जिम्मेदार हुक्मरान जमात को ठहराते हुए कहा था जाली डोमिसाइल के जरिए कराची के हुकूक पर डाका डाला गया। क्या इसके बाद भी आप समझते हैं कि सिंध एक सिंध तकसीम है, ऐलान होना बाकी रहा। पीपल्स पार्टी को सिंध की तकसीम तो कबूल नहीं, लेकिन मुल्क टूटने की बात बड़ी आसानी से कह देती है। इससे कहते हैं दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। तो मुल्क टूटे, तो मुल्क टूटे। अफसोसनाक खबर है कराची से, जहां पर यूनिवर्सिटी रोड पर पुलिस की मुबैना फायरिंग से 1.5 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज अली कादरी, वाकया कैसे पेश आया है? क्या कोई डकैती हो रही थी? डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग की गई, डाकुओं को कंट्रोल करने के लिए फायरिंग की गई थी, क्या पता चल सका है? देखें, बिल्कुल ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जो अब से कुछ देर कम जो है यूनिवर्सिटी रोड पर पेश आया है। यूनिवर्सिटी रोड पर फायरिंग हुई है। फायरिंग के नतीजे में 19 माह का जो है एहसन जांबाग हो गया है। जांबाग बनने वाले बच्चे की जो लाश को सब मेमन अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हमारी लवाकिन से बात हुई, जो उनका कहना था कि वो रस्ते में बैठे हुए थे कि उन्होंने देखा कि 2 मोटरसाइकिलों पर पुलिस एहलकार हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं और इस दौरान जो है फायरिंग शुरू हो जाती है और इतनी देर में जो है बच्चा जो है वो रस्ते में बैठा होता है, वो खून हो जाता है और बच्चे को फौरी तौर पर जो है अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, जो रास्ते में दम तोड़ जाता है। तमाम पुलिस अभी किसी भी वाक़े को क्लियर करने में नाकाम है। एहलकारों का इल्जाम है कि पुलिस की गोली से ये बच्चा जांबाग हुआ है। तमाम पुलिस का कहना है कि तहकीकात कर रहे हैं वो पुलिस एहलकार कौन थे, क्या मुकाबला हो रहा था, अब तक जो है कुछ भी सामने नहीं आ सका है। लवाकिन इस वक्त शदीद गुस्से में है और इस वक्त जो है निजी अस्पताल के अंदर जो है एहतजाज का सिलसिला जारी है और पुलिस इस यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त खासा शोर शराबा किया जा रहा है। लवाकिन का कहना है कि ये पुलिस की फायरिंग से बच्चे जांबाग हुआ है, जबकि पुलिस का कहना है। शाहनवाज हमारे साथ ही रहिएगा। बच्चे की माँ का क्या कहना है आपको सुनवा देते हैं।
हम रिक्शा में बैठ रहे थे, सामने पुलिस की बाइक थी, 2 बंदे बैठे थे पुलिस के, उन्होंने पिस्टल निकाली, चिल्लाते हुए आ रहे थे, साइड में दूसरी बाइक भी थी, उन्होंने पिस्टल निकाली और फायरिंग शुरू हो गई तो मेरा मियाँ डर गया, उसने कहा कि खून बहना शुरू हो गया बच्चे के सीने से, फिर हम भागते हुए चले गए हॉस्पिटल। तो आप लोग के साथ जो ड्राइवर था वो आगे वो या आप मुझे चला रहे थे? ड्राइवर रिक्शा था ना। हाँ, अच्छा, और उन्होंने आपको मारने की कोशिश की, खुद ही आपस में लड़ते हुए आ रहे थे? आपस में 2 बाइक से एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे। अच्छा, और आपकी दोनों बच्चे क्या नाम है इनका? हसनैन, ज़ारा। और आप कहाँ से आ रही थी? खालिद बेकरी से निकल कर रिक्शा में बैठ रहे थे। बच्चे की वालिदा की गुफ्तगू आपने सुनी, जिसमें उनका ये कहना है कि पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई, पुलिस वाले चीखते हुए आ रहे थे, पिस्टल निकाली तो फायरिंग शुरू कर दी, 2 बाइक्स थीं, आपस में एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे। अपने नुमाइंदे शाहनवाज से बात करेंगे। शाहनवाज, ये वाजे कीजिएगा कि पुलिस एहलकार क्या आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे? कुछ ऐनी शाहिदीन से इस बारे में मालूम हो सका? देखिए, अभी हमारी जो है मुतासरा फैमिली से बात हुई है। मुतासरा फैमिली का ये कहना है कि उन्होंने ये देखा कि कुछ 2 मोटरसाइकिल पर पुलिस एहलकार थे जो आपस में लड़ रहे थे और आपस में फायरिंग कर रहे थे। अचानक से जो है वो उनकी गोली जो है हमारे बच्चे को आगे लगी है। बच्चे जो है उस पर जो है खून से नहा गया है, उसको उन्होंने फौरी तौर पर जो अस्पताल मुंतकिल किया है। अभी तक जो है ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि क्या ये डकैती के दौरान फायरिंग हुई है या पुलिस एहलकार आपस में लड़ रहे थे उसकी फायरिंग है। ताहम अब तक जो है यहाँ पर पुलिस पहुंची है, तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, जो क्या हुआ पर भी पुलिस को रवाना कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त जो है सूरत-ए-हाल निजी अस्पताल में खासा कशीदा है कि लवाहिकीन कहते हैं कि जो है पुलिस की जाने से फायरिंग की गई है, इसलिए वो खासे मुस्तैल है। इस वक्त जो है यहाँ के जो लवाहिकीन है शोर शराबा कर रहे हैं, इमरजेंसी के अंदर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में उनके जो मरीज की तादाद यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। ठीक है शाहनवाज, आप हमें अपडेट करें इस वाक़े से मुतालिक। एक और फायरिंग का ये वाक़या पेश आया है। अफसोसनाक खबर ये है कि 1.5 साला बच्चे की जान इस फायरिंग के वाक़े में जा चुकी है। बच्चे की शनाख्त एहसन के नाम से हुई है। रिक्शे में जा रहे थे, पुलिस को फायरिंग करते देखा, ये बताना है बच्चे के वालिद का। थोड़ी देर बाद बच्चे के जिस्म पर खून बहता देखा, बच्चा सीने में गोली लगने की वजह से इंतकाल कर गया। जबकि इस वाक़े से मुतालिक वालिदा का ये बताना है कि हम रिक्शे में बैठ रहे थे, पुलिस वाले चीखते हुए आ रहे थे, पिस्टल निकाली तो फायरिंग शुरू हो गई, 2 बाइक्स थी, आपस में एक दूसरे पर गोलियां चलाते हुए आ रहे थे। कराची में एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। फायरिंग का ये वाक़या है जिसके नतीजे में एक मासूम बच्चे की जान गई है। जी हाँ, बिल्कुल वही कराची, वही पुलिस की फायरिंग, वही मासूम शहरी की हलाकत, और ये है वो मासूम बच्चा, महज 1.5 साल का मासूम बच्चा है जो इस वाक़े में जाँ बहक हुआ है। अफसोसनाक वाक़या कराची में पेश आया है। कराची में एक और मुबैना पुलिस मुकाबला, यूनिवर्सिटी रोड पर पुलिस की मुबैना फायरिंग, 1.5 साल का बच्चा जान से गया है। बच्चे की शनाख्त एहसन के नाम से हुई है। रिक्शे में जा रहे थे, पुलिस को फायरिंग करते हुए देखा, वालिद की जानिब से ये बयान दिया गया। थोड़ी देर बाद बच्चे के जिस्म पर खून बहता हुआ देखा। वालिद काशिफ का ये कहना था, क्या उनका कहना है खुद उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। हाँ, 2 बाइकों पे थे ना। आपका रुख किधर था? उधर से? मैं हाँ सबूरा की तरफ घर जा रहा था भाई, मैं घर जा रहा था, बच्चों के साथ आया है, इसकी वाइफ के साथ ही मेरी कोई मुकाबला नहीं हुआ भाई, स्टेट फायर हुआ है, ये बता रहे हैं। वालिद की गुफ्तगू आपने सुनी है जिसमें उनका ये कहना है कि बच्चे को गोली लगी, थोड़ी देर बाद बच्चे के सीने से खून बहता हुआ देखा, जिसके बाद ये मालूम हुआ कि बच्चे को गोली लग चुकी है। बच्चे की शनाख्त एहसन के नाम से हो चुकी है। रिक्शे में ये फैमिली जा रही थी कि पुलिस को फायरिंग करते हुए देखा और फायरिंग के नतीजे में इनके मासूम बच्चे को गोली आकर लगी। ये बच्चा अस्पताल पहुंचा लेकिन जानबर ना हो सका। सीने में गोली लगने से बच्चे का इंतकाल हुआ है। बच्चे के अहले खाना इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। इस वाक़े से मुतालिक अभी तक जो इत्तलात हुई हैं सामने, वो ये सामने आ सकी हैं कि पुलिस एहलकार बाइक्स पर आ रहे थे, चीखते हुए आ रहे थे। वालिदा का ये बताना है कि दोनों पुलिस एहलकार आपस में लड़ रहे थे। उन्होंने पिस्टल निकाली और फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में उनके बच्चे को गोली लगी, उनका बच्चा जान से गया। और इसी से जुड़ी ये खबर कि फायरिंग करने वाले दोनों पुलिस एहलकार ज़ेर हिरासत हैं, ये इत्तलात आ रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान। अहमद रहमान खान, बताइएगा कि जो फायरिंग कर रहे थे दोनों पुलिस एहलकार, उनको हिरासत में ले लिया गया है?
जी बिल्कुल, डीआईजी ईस्ट आमिर फारूकी की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि ये इस वाक़े में मुलव्विस दोनों एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम दोनों एहलकारों से अभी तफ्तीश की जा रही है कि इन्होंने क्यों फायर किया, क्योंकि एडिशनल आईजी कराची की जानिब से भी वाज़ेह अहकामात हैं कि किसी भी रश वाले एरिए में जहाँ पर आवाम मौजूद हो ऐसे गोलियां नहीं चलाई जाएं। लेकिन इब्तदाई बयान में इन दोनों पुलिस एहलकारों का ये कहना है कि ये मोटरसाइकिल पर सवार दो मुल्जिमान का पीछा कर रहे थे और उनकी जानिब से पुलिस पर फायरिंग की गई है। जवाबी फायरिंग भी पुलिस की जानिब से की गई है। लेकिन इन दोनों पुलिस एहलकारों को इस वक्त डीआईजी इसका कहना है कि गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें सच्चल थाने मुंतकिल कर दिया गया है। ये मोटरसाइकिल स्क्वाड है, डीआईजी इसका कहना है, जो कि शहर में मुख्तलिफ जो स्ट्रीट क्राइम है उसको रोकने के लिए बनाया गया है। वो ये गश्त पर थे और इन्होंने दो मुल्जिमान को देखा है, जिसके बाद इन्होंने उनका पीछा किया है, मुकाबला हुआ है। इसी दौरान इस बच्चे को गोली लगी है। डीआईजी इसका कहना है कि इन दोनों पुलिस एहलकारों को अब गिरफ्तार कर लिया गया और फायरिंग करने वाले दोनों पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया है। मजीद तफ्तीश की जा रही है। अहमद, आपने अपडेट्स दी, आपका शुक्रिया। इस वाक़े से मुताल्लिक मासूम बच्चे की माँ का क्या कहना था वो सुनवाते हैं एक बार फिर से। रिक्शा में बैठ रहे थे, सामने पुलिस की बाइक थी, दो बंदे बैठे थे पुलिस के, उन्होंने पिस्टल निकाली, चिल्लाते हुए आ रहे थे। साइड में दूसरी बाइक भी थी, उन्होंने पिस्टल निकाली और फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग शुरू हो गई तो मेरा मियाँ डर गया, उसने कहा कि खून बहना शुरू हो गया बच्चे के सीने से। फिर हम भागते हुए चले थे हॉस्पिटल। तो आप लोग के साथ जो ड्राइवर था वो आगे वो या आप मुहैया चला रहे थे? ड्राइवर रिक्शा था ना। अच्छा, और उन्होंने आपको मारने की कोशिश की, खुद ही आपस में लड़ते हुए आ रहे थे? आपस में दो बाइक से एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे। अच्छा, और आपके दोनों बच्चे क्या नाम है इनका? और आप कहाँ से आ रही थी? खालिद बेकरी से निकल कर रिक्शा में बैठ रहे थे। कराची के निजी अस्पताल में अमले की गफलत का शिकार बच्ची की हालत बेहतर होने लगी है। गलत इंजेक्शन लगाने वाले वार्ड बॉय को 20 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुझे इंजेक्शन दिया कि इसको इंजेक्शन इसको लगेगा, ड्रिप में ऐड होगा, तो वो ड्रिप में लगने के बजाय खिलौने में हल्दी से लग गया, हल्दी से लग गया। कराची में गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल इंतजामिया की गफलत से 8 माह की बच्ची निशवा की हालत बिगड़ी तो कैसर नामी शहरी ने बेटी को दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया, जहां निशवा की हालत बेहतर बताई जा रही है। बच्ची का ऑक्सीजन मास्क भी हटा दिया गया। इससे बहुत बेहतर है। ये बच्ची जब आई थी परसों रात को तो काफी ज्यादा तबीयत खराब थी। बच्ची के वालिद कैसर ने सिविल सोसाइटी की हमरा एहतजाज किया तो गफलत के मुर्तकिब निजी अस्पताल के मजीद मुतासिरीन सामने आ गए। वो मेरी मासूम सी बच्ची, उसका क्या कसूर था? उसका ये कसूर था कि वो इन दरिंदों के हाथ लग गई थी। मेरी वाइफ चली गई है, मैं चाहता हूँ किसी और की बेटी, बाप, बेटा, बहन, किसी और की लाइफ बर्बाद हो। पुलिस ने गलत इंजेक्शन लगाने वाले निजी अस्पताल मुलाजिम को सिटी कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने मुलजिम को 20 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर दे दिया। उधर सिंध हेल्थ केयर कमीशन का 9 रुकनी बोर्ड तश्कील दे दिया गया, जो अस्पताल इंतजामिया की गफलत की तहकीकात करेगा। कमीशन अरकान ने IG सिंध से भी मुलाकात की। लाहौर में नशे के आदी शख्स ने कब्र खोदकर बच्चे की मैयत निकाली और भीख मांगने लगा। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जहांगीर खान की रिपोर्ट। नशे की लत ने इंसानियत भुला दी। मुलजिम ने बेहिसी की तमाम हदें पार कर दी। नौमौलूद की मैयत कब्र खोद कर निकाली और उसे अपना बच्चा करार देकर भीख मांगता रहा। वाकया बादामी बाग में पेश आया। बच्चे के पुरसा फातिहा खानी के लिए गए तो कब्र खुदी हुई और मैयत गायब थी। हमने इधर उधर ढूंढा, उसको नहीं मिला। मैंने कहा खुदा ना खासा कोई जानवर ले गया, लेकिन ये नहीं पता था कोई बड़ा जानवर ले गया, इंसान नुमा जानवर ले गया उसको। पुलिस ने तलाश शुरू की तो एक नौजवान मैयत उठाए भीख मांगता पकड़ा गया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मुलजिम बेगम कोट का रिहायशी है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। रहीम यार खान में पुलिस की मौजूदगी में नौजवान पर तशद्दुद, फुटेज सामने आने पर DPO ने 5 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। इमरान आसिफ की रिपोर्ट। रहीम यार खान में पुलिस की मौजूदगी में नौजवान पर तशद्दुद। अली रजा ने जाती लड़ाई के केस में अदालत से अबूरी जमानत ली हुई थी। इसके बावजूद मुकदमे के मुद्दई पुलिस के साथ आए, मारते हुए अली रजा को ले गए। पहले भी इन्होंने मुझे मारते रहे हैं। जब मैं जाता हूँ शाही रोड पे या कहीं भी जाता हूँ काम के लिए, वहाँ जाके ये आ जाते हैं लड़के,
DPO रहीम यार खान ने नोटिस लेते हुए 5 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। और इमरान वो अभी तक गायब हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके घरों पे रेड किए जा रहे हैं। अली रजा पर तशद्दुद करने वाले नईम और इमरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इमरान आसिफ, समा, रहीम यार खान। बलोचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में मजीद 17 अफराद जाँ बहक हो गए और 46 जख्मी हुए हैं। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। बलोचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। जिला मस्तूंग में लकपास के मकाम पर रोड पर फिसलन के बायस कराची से कोयटा आने वाली वैगन ट्रक के साथ टकरा गई, जिसके नतीजे में 4 बच्चों, 2 खवातीन समेत 11 मुसाफिर जाँ बहक, 18 जख्मी हो गए। जिला बुलान, जोब, बारखान, खुजदार, किला सैफुल्ला, चागी, लसबेला में भी खातून, 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 28 जख्मी हो गए। 4 रोज़ में बारिशों से मरने वाले अफराद की तादाद 29 तक पहुँच गई। 75 जख्मी हुए। बारिशों से गवादर, सिब्बी, पशीन, दुक्की, हरनाई, कोहलू, किला सैफुल्ला, ज़ियारत समेत कई अजला के दरियाओं व नदी नालों में तुग़यानी और सैलाब के सबब बेशतर देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कोयटा में बारिशों के सबब कई इलाकों की सीवरेज लाइनें और बरसाती नाले उबल पड़े। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। कोहे सुलेमान पर बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। राजनपुर में गंदम की तैयार फसल खराब हो गई। इलियास गबूल की रिपोर्ट। कोहे सुलेमान पर होने वाली बारिशों से राजनपुर और उसके नवाह में तबाही मच गई। दर्रा का सुल्तान से गुजरने वाले 71,000 क्यूसिक के रेले से बस्ती खुलासरा, बस्ती सेवड़ा समेत दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। नौशहरा गरबी में सैलाबी रेला एक शख्स को बहा ले गया। सैकड़ों एकड़ पर तैयार गंदम की फसल को भी नुकसान पहुंचा। मुतासरा अफराद कहते हैं साल भर की मेहनत और जमा पूंजी पानी में बह गई। ये जो माल मवेशी है ना सर, ये जो बाहर निकाले बाकी घर में है पानी के अंदर। हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है। इंतजामिया कहती है हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है। खुद भी जाके सारे पॉइंट्स का विजिट किया है, जहाँ जहाँ से हमें महसूस होता है कि किसी बंद में कोई दरार है या कोई वीक है, तो उसके लिए हमारी पूरी टीम जो है इरिगेशन की वहाँ मौजूद है। रेस्क्यू टीमों ने मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। मुतासरीन का शिकवा है कि फ्लड वार्निंग जारी न होने से उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ। इलियास कबूल, समा, राजनपुर। वेलकम बैक। वजीर आला पंजाब की आमद गुजरावाला के शहरियों के लिए इम्तिहान बन गई। सुबह 9 बजे से लारी अड्डे पर मुसाफिरों का दाखिला रोक दिया गया। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। उस्मान बुज़दार का दौरा है गुजरावाला। सादा वज़ीर आला के शाहाना इस्तकबाल के लिए लारी अड्डे को पनागाह के इफ्तिताह से पहले चमकाया गया। उस्मान बुज़दार 11:30 बजे पहुंचे, लेकिन लारी अड्डा मुसाफिरों के लिए सुबह 9 बजे ही बंद कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब सेंट्रल जेल पहुंचे तो बेटे के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए शहरी दरख्वास्त देने पहुंच गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने रोकना चाहा तो शहरी एहतजाजन गाड़ी के आगे लेट गया। उस्मान बुज़दार गंदम खरीदारी के मरकज गए तो स्टेडियम रोड को आवाम के लिए बंद कर दिया गया। सर्किट हाउस में रमजान पैकेज के हवाले से ब्रीफिंग लेने के बाद वज़ीर आला पंजाब लाहौर रवाना हो गए। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। आलमी कप के लिए बांग्लादेश ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मुशरफी मुर्तज़ा टीम की क़यादत करेंगे। शकीबुल हसन, तमीमुल इकबाल, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्लाह और मुस्तफिजुर रहमान जैसे तजुर्बा खिलाड़ियों के लिए स्क्वाड का हिस्सा हैं। 15 रुकनी टीम में मोहम्मद मिठन, लेतन दास, सोमिया सरकार और सैफुद्दीन भी शामिल हैं।